वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने लीनियर इक्वेशंस के बेसिक पढ़ लिए और जाना कि किस तरह से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। 4 मेथड्स भी पढ़े, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब लीनियर इक्वेशन के सेकेंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हर सेकेंड ईयर, ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक न एक वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आना कंपलसरी होता है, वो भी सबसे बड़े वाले मार्क्स के सेक्शन में, जो सेक्शन डी होता है उसमें। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाते हैं और कैटेगरी वाइज हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son। hence का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में या फ्यूचर में, आप इसको समझो। तो 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son। ठीक है, 5 साल बाद फादर की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी, 3 times the age of his son। 5 years ago, 5 साल पहले, फादर्स एज वॉज 7 times as old as his son। ठीक है, 5 साल पहले फादर वॉज, ठीक है, 7 गुना ज्यादा एज का than his son। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देयर मतलब सन और उसके फादर दोनों की प्रेजेंट एज हमें पूछ रखी है। तो हम ऐसे सवालों को किस तरह से करते हैं, आंसर 1 हम लिखते हैं। हम देखिए, फाइंड द प्रेजेंट एज, अगर प्रेजेंट एज पूछी है तो यहीं से हम अपना आंसर की शुरुआत करते हैं। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years। ठीक है, हम प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज से ही शुरुआत करो अपने आंसर की, ताकि जब फाइनली x और y की वैल्यू आ जाए वही आपका आंसर बन जाए। ठीक है, अब देखिए, आज के समय में फादर की एज है x साल और उसके बेटे की एज है y साल। अब अपनी कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए। 5 years hence, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद फादर कितना हो जाएगा? अगर आज कोई फादर मान लीजिए 30 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 35 साल का। ठीक है, कोई बेटा आज अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल का। तो उसी तरह से 5 साल बाद फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? x + 5। ठीक है, 5 साल बाद फादर की एज ये हो गई, तो 5 साल बाद फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो विल बी 3 times मतलब 3 गुना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन। और सन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 5। देखो बच्चों, यहाँ पर एरर इस पार्ट में है, मतलब इस पार्ट में बच्चों को से एरर होगी। कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, x + 5 = 3 times y। ठीक है, वो फादर की एज में तो 5 साल जोड़ेंगे, बट सन की वो प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो ये एरर है, इसको मत करना, क्योंकि 5 साल बाद अगर देखा जा रहा है तो सन की एज भी 5 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो y + 5 हो जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इधर हो जाएगा x, 3y इधर आ जाएगा तो -3y, और 5 इधर जाएगा, इधर है 3 × 5 = 15 और 5 इधर तो 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको सिंप्लीफाई करो और उसके बाद सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करोगे तो यही आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले। अब आज अगर x साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5। ठीक है, 5 साल अगो फादर वॉज 7 times as old as his son। फादर की एज हम x में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फादर की एज थी 7 times एज ऑफ हिज सन, और सन की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y - 5। ठीक है बच्चों, तो जब आप ये कंडीशन लिखते हो, लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, ताकि आप एकदम सही सही लिखो, क्योंकि ये इक्वेशन सही से बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये होगा -35 एंड +5, तो -30। ठीक है, देखो 7 5 जा 35 होता है, -35 क्योंकि माइनस का साइन है, और इधर -5 है तो इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -35 + 5 इज -30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ you have got first equation and second equation. Solving equation 1 and 2, both equations को आप सॉल्व करोगे, कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, ठीक है, बट बेस्ट रहता है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है x की वैल्यू, x -3y इज 10 और x -7y इज -30। अगर हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो x की वैल्यू कट जाएगी, बिकॉज x का कोफिशिएंट सेम है। तो x -3y इज इक्वल टू 10 एंड x -7y इज इक्वल टू -30। अब जब माइनस करोगे तो सेकेंड इक्वेशन के सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस वाला कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब जब सॉल्व करोगे x का टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा 7 - 3 इज 4y इज इक्वल टू 40, और यहाँ से y कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों 40/4, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, अब y की वैल्यू 10 आ गई, उसको आप उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, क्योंकि ये सॉल्व करना ईजी है। तो x आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x -3 × 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 + 3 10 = 30, तो x इज इक्वल टू 40। तो अब आप लिखोगे x क्या था, फादर की प्रेजेंट एज, x क्या था फादर की प्रेजेंट एज, और y क्या था सन की प्रेजेंट एज। तो अब जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, आप लिखोगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 years and the present age of son is 10 years। ये कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, इस कंक्लूजन को लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज x और y क्या है ये एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा। देखो बोर्ड एग्जाम में आप अपनी कॉपी जितना ज़्यादा एग्जामिनर फ्रेंडली बनाओगे, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, समझ गए। एग्जामिनर को हर चीज़ दिखनी चाहिए, जैसे ही उसने पेज पलट के वो इस पेज पर आया, उसको हर चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, फादर की एज x, सन की एज इतना, और x की वैल्यू कितनी है इतना ईयर्स, y की वैल्यू कितनी है इतना ईयर्स, वो कंक्लूजन पढ़ेगा और ये स्टार्टिंग का पढ़ेगा, एंड आप अच्छा सा लिखा होगा, सब सही है तो आपको फुल मार्क्स। एग्जामिनर जितनी ज़्यादा देर तक आपकी कॉपी में रुका रहेगा, उलझेगा, समझने की कोशिश करेगा, उसकी पेन से मार्क्स उतने कम फ्लो करेंगे। ठीक है, इसलिए अपनी कॉपी को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाइए, अपनी राइटिंग को अच्छी बनाइए, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, देखो इसमें इज लिखा है, द एज ऑफ फादर इज का मतलब प्रेजेंट टेंस, ये आज की बात कर रहा है। ठीक है, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक फादर है, उसकी एज है 2 गुनी द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों की एज का उसने सम निकाला, और उस सम के दुगना है फादर की आज की एज। ठीक है, आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the age of his children. Find the age of father. फादर की एज पूछा है, उनके बच्चों की एज नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम देखो बच्चों, इसको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, कैसे, एक है फादर और उसके 2 बच्चे, हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें x, y और z लेना पड़ेगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कैसे रह जाएगा, ये तो 3 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे, आपको 2 वेरिएबल से काम बन जाएगा। एक वेरिएबल जो उसने पूछा है दैट इज फादर की एज, तो आप पहला वेरिएबल तो लोगे, लेट द फादर्स एज
बी एक्स ईयर्स, ठीक है। एक तो ये वेरिएबल लिखना होगा, ठीक है, और ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स। अब देखो दोनों कंडीशंस आप एक बार फिर से देखो, तो दूसरा वेरिएबल है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है। देख रहे हो, पहला वेरिएबल है फादर की एज और दूसरा एज है सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो आपको बच्चों की एज अलग अलग नहीं लेनी है, आपको लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ his children, let the present sum of ages of his children is equal to y years, ठीक है। let the sum of the ages of his children is equal to y years, ठीक। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, फादर की एज दो गुनी है उनके बच्चों के एज के सम से। तो हम पहली कंडीशन लिख सकते हैं फादर की एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन y, और बच्चे हैं कितने, 2 बच्चे हैं, ध्यान रखना। अब देखो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद, अब 20 ईयर्स बाद की बात करेगा, हिज एज, हिज मतलब फादर की एज, तो हिज एज विल बी, ठीक है, तो फादर की एज इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ फादर की एज की बात कर रहा है। तो आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, तो 20 ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 इज इक्वल टू, ठीक है। देख रहे हो हम कंडीशन किस तरह से बना रहे हैं, कंडीशन सही सही बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो देखो, तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के एज के बराबर, एज के सम के बराबर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको y कर दो, ठीक है। तो आप बताओ ये y सही है कि गलत है। बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज 20 साल बाद की जब बात कर रहा है तो बच्चों की एज भी तो बढ़ेगी, समझ रहे हो ना, बच्चों की एज भी बढ़ेगी, और बच्चे हैं कितने, 2, एक की एज होगी 20 साल बढ़ेगी, दूसरे की भी एज 20 साल बढ़ेगी, तो सम में कितना फर्क पड़ जाएगा। जैसे 2 बच्चे थे और आज उनके दोनों 10-10 साल के, मान लो आज, ठीक है ना, तो आज उनकी एज कितनी हो गई, 20, ये y की वैल्यू है, बिकॉज इसमें 2 लोग हैं, 10 और 10 के 2 लोग। 20 साल बाद ये 10 वाला बच्चा 30 साल का बन जाएगा और ये वाला 10 वाला बच्चा 30 साल का बन जाएगा, टोटल इनका सम 60 ईयर्स हो जाएगा। तो वो 20 साल बाद कितना जोड़ना पड़ा, इसमें प्लस 40 करा, तब हमें मिला ये। क्यों 40 करा, क्योंकि 20 साल एक की एज में जुड़ेगा और 20 साल दूसरे की एज में जुड़ेगा, ठीक है। तो 20 साल बाद फादर की एज हो जाएगी उनके बच्चों के एज के सम के बराबर, और बच्चों का एज का सम कितना निकलेगा, आज की एज प्लस 40 ईयर्स, ठीक है। दिस इज द कंडीशन आफ्टर 20 ईयर्स एंड दिस इज प्रेजेंट, आज का केस, और ये 20 ईयर्स के बाद का केस, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, ठीक है। बच्चों ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक आपने एकदम सही सही बनाना है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो आगे सॉल्व करोगे तो आंसर भी गलत आएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तक आपको बिल्कुल भी एरर नहीं करनी है, बहुत ध्यान से बनाना है क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। और आपसे पूछा क्या है उसने, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज पूछी है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। देखो अब अगर x की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 2y आप इसमें रिप्लेस कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लो। देखो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन हम अपना मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें x की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 2y, तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर दो x की वैल्यू 2y इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 2y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो जब आप पुट करोगे तो 2y प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 40, सॉल्व करके आ जाएगा y इज इक्वल टू 20, और y की वैल्यू 20, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1
y की वैल्यू 20 रखोगे तो x विल कम आउट टू बी 2 इंटू 20 दैट इज 40 ईयर्स। फादर की प्रेजेंट एज कितनी निकल गई बच्चों? 40 ईयर्स। ठीक है, तो आप फाइनल लिखोगे हेंस द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स। इस तरह से आप लिख के अपना आंसर खत्म करोगे। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। और ये थर्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ कंडीशंस बना के रख दूंगा और फिर आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बोल रहा है 2 years अगो, 2 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, 2 years अगो अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज ए सन। देखो लास्ट लाइन को पहले पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो लास्ट लाइन में फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, यहीं से अपना सवाल स्टार्ट करो। तो आप लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर and son of father be x years, let the present age of son be y years। बच्चों जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखना, आप इस तरह से डैश 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 मत करना, आप उसको ढंग से पूरा लिखना। ठीक है, ये अच्छा इंप्रेशन देगा अगर आप पूरा लिखोगे उसको। ठीक है ना, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड ऑफ द सन बी वाई। जैसे उसने सवाल पर पूछा, हमने यहीं से सवाल अपना शुरू किया। अब देखो 2 years अगो मतलब 2 साल पहले, फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले फादर की एज अपने बेटे की एज से 5 गुना थी। तो 2 साल पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी? x-2। और 2 साल पहले बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y-2। ठीक है, तो फादर की एज वॉज 5 गुना सन की एज। समझ गए ना? तो ये आपकी कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, अब 5 से जब इसको सॉल्व करोगे तो 5y बनेगा और -10 बनेगा। 5y और -10, बिकॉज जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो 5y -10, तो 5y को इधर ले जाओ तो x - 5y बराबर ये हो जाएगा -10 और +2, तो -8। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 years लेटर मतलब 2 साल बाद। अब 2 साल बाद की बात करते हो तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? x+2 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y+2, क्योंकि आज की एज में उनकी एज है x और y। ठीक है, आज है उनकी एज x और y, तो 2 साल बाद x+2 और y+2 हो जाएगी। तो देखो 2 years लेटर हिज एज, हिज कौन? फादर, फादर्स एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ द सन। ये शब्दों का खेल है बच्चों। 8 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 3 times द एज ऑफ द सन। फादर की एज जो है वो अपने बेटे की एज के 3 गुना से 8 साल ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? तो 2 years लेटर हिज एज विल बी मतलब होगी 8 ज़्यादा दैन 3 गुना द एज ऑफ हिज सन। तो 3 times द एज ऑफ सन से 8 ज़्यादा होगी किसकी एज? फादर की एज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें शब्दों का खेल है, इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से समझ समझ के करना है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 2 6, 6 and 8 14। तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 12। नाउ दिस इज योर सेकेंड कंडीशन एंड दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अब आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है बच्चों, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना। तो इसमें फादर की एज आ जाएगी, फादर्स एज निकल के आ जाएगी आपकी 42 ईयर्स एंड सन्स एज निकल के आ जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना कोई भी मेथड यूज करके। बेस्ट रहेगा आप एलिमिनेशन से x की वैल्यू काट लो पहले और y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर y की वैल्यू चाहे इसमें पुट करना, क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव वाले टर्म नहीं है और छोटे नंबर्स हैं, तो कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये पहली कैटेगरी हमने पढ़ी। आने वाली क्लासेस में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और भी कैटेगरीज पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।